आज विश्व हिंदू परिषद के सदस्य प्रसिद्ध कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर परिसर पहुंचे। प्रातः सत्संग सह प्रमुख पवन बजरंगी ने निरीक्षण के बाद कहा कि मंदिर में कई अव्यवस्थाएं हैं। सबसे बड़ी समस्या गर्भगृह में पानी का रिसाव है, जहां प्रशासन ने अस्थायी तौर पर त्रिपाल लगाया है। उन्होंने कहा कि मंदिर की गरिमा बनाए रखने के लिए स्थायी समाधान जरूरी है। पवन बजरंगी ने यह भी बताया कि हवन के लिए 500 रुपए की पर्ची काटी जाती है, लेकिन बारिश या ऊपर बटवृक्ष पर बैठे पक्षियों की वजह से हवन प्रभावित होता है। बिहिप जिला अध्यक्ष त्रिलोक शर्मा ने कहा कि मंदिर परिसर में सफाई और शौचालयों की व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी चेताया कि बाहर बने पुराने हवन कुंड को प्रशासन ने असुरक्षित घोषित किया था। इसके बावजूद वहां अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिससे खतरे की आशंका बनी रहती है। पवन बजरंगी ने मंदिर के गर्भगृह में पुजारियों की नियुक्ति को भी स्थायी रूप से व्यवस्थित करने की मांग की। वहीं मंदिर के पिछले छोर पर बह रही ब्यास नदी से सुरक्षा के लिए मजबूत बचाव दीवार बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि मंदिर में अब हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। जी सर, आज आप यहाँ पे आए थे तो क्या? नमस्कार आनंद जी, हम आज इस मंदिर परिसर में यहाँ पहुँचे हैं। वैसे तो हम अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, और क्योंकि हमारा ये बड़े नज़दीक का हमारा देवालय है और बड़ा श्रद्धा का ये स्थान है। हमारा अंतिम संस्कार तक भी हमारे लोग जो है यहाँ हम करते हैं। हमारी आखिरी यात्रा भी यही समाप्त होती है। लेकिन जब भी हम आते हैं तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रशासनिक तौर पर जो उपेक्षा यहाँ पर इस संस्थान की है, क्योंकि ये स्थान जो है बड़ा पाक पवित्र स्थान है, बड़ा पुराना स्थान है। और हरिद्वार के, जैसे मैं तुलना नहीं करूँगा, लेकिन हरिद्वार के बराबर का एक स्थान है, जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर अपने अस्थि विसर्जन के लिए भी आते हैं। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने जब हरिद्वार पहुंचना उनके लिए सहज नहीं था, आसान नहीं था, तब लोगों ने यहाँ पर अपने जो परिवार के लोगों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियाँ यहाँ पर विसर्जित की थी। लेकिन इस मंदिर की जो दशा है वो दिन प्रतिदिन जो है वो दयनीय है। पिछले कुछ सालों पहले जब यहाँ पर बड़ा जल सैलाब ब्यास नदी का रौद्र रूप आपने देखा, तो इस मंदिर के परिसर को होते हुए जो है वो जो ब्यास नदी का पानी गुजरा था, और यहाँ जो मंदिर के किनारे पे एक जो बहुत बड़ी एक वो डंगा, एक दीवार थी, वो इसकी क्षतिग्रस्त हुई थी। हालांकि प्रशासन ने थोड़ा उसको लिपापोती करके ठीक कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है सुविधाओं के नाम पर जो है बहुत सारी कमियाँ हैं। हालांकि ये मंदिर जो है वो डीसी महोदय के जो निगरानी में है, और वैसे ही 3 मंदिर जो है सरकारी मंदिर जो है हमारे ज्वालामुखी, चामुंडा और कांगड़ा, ये 3 मंदिर जो है सरकारी नियंत्रण में है। वहाँ पर अच्छी आय वहाँ पर होती है। हालांकि इस मंदिर की आय अभी तक इतनी सुनने में है कि इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो लोगों का, श्रद्धालुओं का आना जो है, उनकी श्रद्धा जो है वो वंदनीय है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और भी अब श्रद्धालु यहाँ पर जुड़ते हैं, और यहाँ पर हवन इत्यादि जो हमारे यहाँ कर्मकांड होते हैं, यहाँ ब्राह्मण समुदाय के लोगों से भी हम मिले, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो हवन के कुंड हैं, यहाँ पर सरकार की द्वारा जो है वो एक 500 रुपये की पर्ची जो है वो हवन करने के लिए तो काटी जाती है। लेकिन 2 हवन कुंड होने के बावजूद यहाँ पर एक हवन कुंड के ऊपर जो है वहाँ पर जो शेड नहीं है, और उसमें क्या है कि वो ऊपर बट वृक्ष है, उसकी जो पक्षी जो बैठते हैं वहाँ की उनकी विस्ता वगैरह जो यहाँ गिरती है। और थोड़ा मैंने 1-2 बार यहाँ देखा था कि जो यहाँ सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई की होती है, तो यहाँ के जो पॉलीथीन वगैरह या कुछ अन्य सामग्री होती है वो भी मैंने हवन कुंड में देखी थी। और उसके अलावा एक पीछे जो पुराना हवन कुंड बना है वो लगभग उसे अनसेफ घोषित कर दिया गया है, प्रशासन द्वारा किया गया है। हाँ, तो 6 साल पहले उसको जो है वो अनसेफ घोषित कर दिया गया, लेकिन उस स्थान पर आज भी वहाँ पर जो है वो एक जोखिम की स्थिति में वहाँ पर हवन हो रहा है।
और जो वो बड़ा चिंता का विषय है। हो सकता है कल को ऐसी अनहोनी घटना ना हो, कोई श्रद्धालु यहाँ पर आया हो और वहाँ पर ऊपर से वो बिल्डिंग गिर जाए, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसके लिए प्रशासन जो है वो इसको जो संज्ञान ले। यहाँ शौचालय की जो व्यवस्था है वो भी बड़ी दयनीय है। और अभी मैं देख रहा था कि आपने भी इसका वीडियो लिया है, ये जो मंदिर की जो छत है गर्भगृह की, वो पानी से टपकती है और उसको उसके ऊपर जो है वहाँ पर एक तरपाल नुमा जो है एक अस्थायी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। तो मेरा तो एक ये निवेदन रहेगा कि ये बड़ा प्राचीन स्थान है और एक हमारे लिए बुजुर्गों की और बड़ी अपने हमारे पूर्वजों की एक धरोहर है। इसका संरक्षण करना जो है वो हमारा मौजूदा पीढ़ी का एक दायित्व बनता है। और सरकार ने जब इसको अपने नियंत्रण में लिया है तो सरकार का एक दायित्व बनता है कि इस मंदिर का जो है वो इसका जीर्णोद्धार भी किया जाए, उसका संरक्षण भी किया जाए। चाहे ये विषय कोर्ट में है, कोई ऐसा कोई विषय है, लेकिन इस लड़ाई में हम ये नहीं चाहते कि इस मंदिर की दुर्दशा हो, इस मंदिर की जो है वो इस मंदिर की गरिमा को ठेस पहुँचे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हिमाचल में आपने देखा लगातार जिस प्रकार से बारिशों का और जैसे लैंडस्लाइड का जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बाढ़ें आई और बादल फटे और ऐसे प्रकोप ऐसे देखने को मिले, वो सारी हमने ही क्या बल्कि समस्त हिंदू समाज ने ये महसूस किया है कि ये जो धार्मिक हमारी जो अवहेलनाएं होती हैं, हम जो धार्मिक मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं या धार्मिक हमारे जो देव स्थल हैं उनकी जब हम बेअदबी करते हैं तो ये ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए भी जो है प्रशासन को ये चाहिए कि अगर ये नदी का बहाव यहाँ पर इतना तेज है तो वहाँ पर एक अच्छी जो है वो एक कंक्रीट का ऐसा अवरुद्ध लगाना चाहिए ताकि इस मंदिर को जो है वो सुरक्षित किया जा सके। और इसकी छत जो टपक रही है उसको पुराने इस रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है, क्योंकि हालांकि हमारे ज्वालामुखी का मंदिर है, चिंतपूर्णी का मंदिर, अपना चामुंडा कांगड़ा का मंदिर है, वहाँ से एक अच्छी आय जो है वो मंदिरों से होती है। और वो सारे सनातनी परिवार जो हो हिंदू आस्थाओं के ऊपर ही उस पैसे को खर्च करने के लिए वहाँ पर समर्पण करते हैं। तो अगर उस पैसे से भी अगर इस मंदिर में अगर कोई खर्च किया जाता है और इस मंदिर की दशा को सुधारा जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरा जो है मैं निवेदन करूँगा कि एक तो यहाँ पर पुजारी की जो व्यवस्था है वो मुझे लगता है कि एक पुजारी हैं और उनके अगर अवकाश पे होने पर या उनको कहीं अन्य आवश्यकता होती तो वहाँ पर एक प्रशासन द्वारा एक अस्थायी व्यवस्था की जाती है और किसी भी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो सफाई कर्मचारी है या चौकीदार है या महिला है, कोई ये पहले भी एक विषय आया था तो महिला को वहाँ पर गर्भगृह में बैठे हुए देखा गया था, वो वीडियो किसी ने वायरल की थी। हमने प्रशासन से निवेदन किया था, एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमने महसूस किया और हमने ये पाया है यहाँ लोगों से बातचीत में कि वो अभी वो चीज़ वो वैसे ही दोहराई जा रही है। तो मेरा प्रशासन से आपके माध्यम से भी निवेदन रहेगा कि ऐसी जो अव्यवस्था यहाँ फैली हुई है, यहाँ जो प्रशासन चाहे किसी प्रकार से कोई भी यहाँ ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, किसी की भी आप कॉन्टैक्ट पर या ऐसे ड्यूटी लगाएं, ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पर तो आप उनकी ड्यूटी लगाकर जो है उनको आप इस सेवा के कार्य में लगा सकते हैं। क्योंकि गर्भगृह में जो है वो वहाँ पर शिव के तत्व को जानने वाला व्यक्ति, शिव का पूजन करने वाला व्यक्ति जो है वही वहाँ पर गर्भगृह में वहाँ पर बैठना चाहिए। अन्यथा ऐसा कोई व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति बैठेगा तो उस मर्यादा का पालन नहीं करेगा और कम से कम महिलाओं के लिए तो वो वहाँ पर जो है वो वर्जित है, क्योंकि महिला गर्भस्थान में बैठे तो वो ठीक नहीं है। अगर कोई सफाई कर्मचारी वो अन्य सफाई कार्य कर रहा है और उसको वहाँ पर अगर बैठाते हैं तो उसमें भी जो है एक स्थान की जो स्वच्छता के ऊपर भी जो है प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि प्रशासन इस व्यवस्था को देखे और यहाँ मंदिर में जो कमियाँ मैंने गिनाई हैं उनके ऊपर भी ध्यान दे। और हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन करेंगे और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि ये जो स्थान है वो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो हैं उनके भी बिल्कुल नज़दीक नदौन कंस्टिट्यूंसी है और बड़े नज़दीक स्थान है। और मैं समझता हूँ कि उनके पूर्वजों भी इस स्थान को बड़े महत्व देते होंगे, मानते होंगे, वो स्वयं भी इस स्थान पे मुझे लगता है कि उस स्थान की महत्व को समझते होंगे। तो मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि इस स्थान की जो दुर्दशा हो रही है उस दुर्दशा को जो है वो दुरुस्त किया जाए और यहाँ पर किसी प्रकार की भी अव्यवस्था अगर है तो उसको जो है वो दूर किया जाए। और यहाँ जो हवन कुंड की समस्या है, शौचालय की समस्या है, जो भी समस्याएं हैं, घाट की समस्या है, वो व्यापक स्तर पर जो है वो ऐसा कोई सरकार को इनिशिएटिव ले और इस जो समस्याओं को दूर करे ताकि यहाँ पर जो हिंदू आस्था से
जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनमें अब दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। लोगों की आस्था जो है इस स्थान में तो पहले से थी, लेकिन अब जो दूर दराज में लोग यहाँ से बाहर पलायन कर गए हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो वो अपने पूर्वजों की याद में यहाँ पर आते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। तो जब वो अनुष्ठान कराते हैं, यहाँ पर ऐसे हवन कुंडों की व्यवस्था है, तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को जो प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए और विश्व हिंदू परिषद इसके लिए कल या परसों जो है एक तिथि तय कर ली जाएगी। हम आप सबको भी निवेदन करेंगे कि आप सभी वहाँ पर पहुँचें, तो एसडीएम के माध्यम से जो है हम एक ज्ञापन जो है वो प्रशासन को सौंपेंगे, ताकि जल्द जो है एक समय अवधि तय करके जो है प्रशासन हमें बताए कि इतने समय में जो है वो हम इस व्यवस्था को ठीक कर लेंगे, और कोई भी जो उसमें त्रुटि रहेगी उनकी तो उसके लिए जो है जो प्रशासन जिम्मेवार होगा, फिर हमें संगठन के तौर पर हमें संज्ञान लेना पड़ेगा।